हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 और एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 9। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैम जल्दी से हिस्ट्री कंप्लीट करा दीजिए। तो आज चैप्टर 9 है, इसके बाद 10 है एंड हिस्ट्री 8 क्लास की कंप्लीट। तो चैप्टर का नाम है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, मतलब जब हमारा भारत आज़ाद होता है। भारत आज़ाद कैसे हुआ, क्या क्या करना पड़ा, ये सब हम पढ़ने वाले। चैप्टर लेंथली है। आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, उसके बाद आपको नोट्स देखने हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक देखने वाले हैं हम इसमें नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद। ठीक है, नेशनलिज्म होता क्या है, राष्ट्रवाद क्या होता है, एकता की भावना। संप्रभु देखिए, स्वराज, स्वराज जैसे नाम से पता चल रहा है। ठीक है, खुद का राज, सेल्फ रूल। स्वतंत्रता देखेंगे हम। संप्रभुता क्या होती है, किसी का भी आंतरिक और बाह्य नियंत्रण न होना, बाहर का नियंत्रण और अंदर का नियंत्रण न होना, अपने निर्णय के लिए खुद स्वतंत्र होना, अपनी सरकार को खुद कंट्रोल करना, ये होता है संप्रभुता। इसमें हम पढ़े कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया। उभरता हुआ राष्ट्र क्या था, महात्मा गांधी का आगमन होता है। तो क्या होता है, जनता के महात्मा भी किस तरह बनते हैं। जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, रॉलेट आंदोलन, काफी सारे आंदोलन आएंगे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1922 से 19 तक, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, स्वतंत्रता और विभाजन किस तरह हुआ, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स आपको बनाते चलना है। राष्ट्रवाद क्या आता है कि लोगों के मन में सवाल आता है कि देश किसके लिए है। ठीक है, देश क्या है, संप्रभुता के लिए। संप्रभुता क्या होती है, एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। यहाँ भारत का अर्थ क्या होता है, भारत का अर्थ है कि यहाँ की जनता, भारत, यहाँ रहने वाले जो वर्ग है, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाइज तमाम लोगों का घर है। 1870 से 1880 के दशक में राजनीतिक चेतना आती है। राजनीतिक संगठनों की बागडोर वकील, शिक्षित पेशावर उनके हाथ में थी। कुछ राजनीतिक संगठन जैसे पूर्वा सार्वजनिक सभा है, और क्या है, और इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1885 में ए ह्यूम, जो ये क्या थे, अंग्रेजी अधिकारी, इनके द्वारा स्थापना हुई थी किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। प्रारंभिक राष्ट्रवादी ऐसे लोग थे जिन्होंने संवैधानिक रूप से अपने स्वशासन की तरफ बढ़ना चाहते थे। इसमें दादा भाई नौरोजी थे, रमेश चंद्र दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस सुब्रमण्यम, और ये सब क्या थे, प्रारंभिक राष्ट्रवादी। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको दे देगा और ये पूछेगा कि इनमें से कौन थे प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष जाहिर हो रहा था। क्या क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। 1878 में आता है आर्म्स एक्ट, भारतीय से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था इस एक्ट ने। 1878 में क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अखबार में जो आपत्तिजनक चीज आती है कोई भी, उसके छपने पर सरकार प्रिंटिंग प्रेस उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। 1883 में आता है इल्बर्ट बिल, भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं। इसमें यह कहा गया न्याय की समानता के लिए बिल आया और इस विधेयक की काफी आलोचना की गई थी। एक आ जाता है जो आपका रॉयट एक्ट था, इसको हम काला कानून कहते हैं, क्योंकि इसमें ना वकील था, ना अपील, ना दलील, कुछ नहीं हो सकता था। मानव अधिकार, बुनियादी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति छीन ली गई थी। पुलिसों को बहुत अधिकार दे दिए गए थे। किस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कानून है जिसको शैतान की करतूत या निरंकुशवादी कहा गया है। तो रॉलेट एक्ट है, जिसको काला कानून भी कहते हैं। 1919 का ये आपका एक्ट है। अब आ जाता है प्रारंभिक राष्ट्रवादी। शुरुआत में क्या थे, मध्य मार्ग थे ये। इनके अपनाए जाने वाले साधन संवैधानिक रास्ता था। ये शुरुआत में याचिका की भूमिका में थे, प्रार्थना पत्र दायर करते थे कि हमें स्वशासन दे दे। बाद में नए राष्ट्रवादी ने इनकी खिल्ली उड़ाई थी। ठीक है, कि ये तो मांग करते हैं, भीख मांगते हैं। इनकी मांग क्या थी कि विधान परिषद की, इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाए, और जहाँ ये परिषद नहीं है वहाँ इनका गठन किया जाए। भारतीयों को ऊंचा पद दिया जाए और सिविल सर्विस एग्जाम में लंदन के साथ साथ भारत में भी एग्जाम कराया जाए। इनकी मांगे ये सब थी। अब आ जाता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी का इसमें एनालिसिस था। अन ब्रिटिश इसलिए कहा, अन ब्रिटिश क्यों कहा, ये बताया गया है क्योंकि जो ब्रिटिश अपने शासन तंत्र की विशेषता बताते हैं वह भारत में मौजूद नहीं थी। आगे रहता है प्रारंभिक राष्ट्रवाद की आर्थिक मांग। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था। मांग क्या थी कि सैनिक व्यय में कटौती की जाए, नमक कर को हटाया जाए, जो नमक कानून आया था, सिंचाई के लिए अनुदान किया जाए, लगान कटौती। ठीक है, लगान में कटौती की जाए। अब आ जाता है एक सूरत फूट। ठीक है, सूरत फूट कब हुई थी, 1907 में हुई थी।
और यह क्यों हुई थी? क्योंकि इसमें उदारवादी उग्रवादी क्रांतिकारी सब थे। बंग भंग जो आंदोलन हुआ था उसने जब गति पकड़ी तो उदारवादी वर्ग जो बंगाल तक सीमित था, ठीक है, और उग्रवादी वर्ग क्या कहता था कि आंदोलन का प्रसार जब हो ही रहा है तो पूरे देश में हो, और उदारवादी कहता था कि बंगाल तक ही सीमित रहेगी। इसे कांग्रेस फूट भी कहा जाता था, सूरत फूट को, ठीक है। बंग भंग आंदोलन क्या था? 1905 में आया था। इसमें बंगाल का विभाजन होता। बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब विभाजन। वायसराय कर्जन ने कहता यह क्षेत्र बड़ा है, इस पर हम शासन नहीं कर पाते। प्रशासनिक कारण नाम दिया, कितने बड़े होने के कारण हम शासन नहीं कर पाते। परंतु रियर कंडीशन क्या थी? परंतु बंगाल जो है राष्ट्रवाद का पावर हाउस है, और पावर हाउस को कमजोर करने के लिए बंगाल को बांटा गया था कि ताकि इसकी पावर कम हो जाए। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम की संख्या अधिक है, उसे अलग बांटा। बंगाल के विभाजन से क्या होगा? देश भर में गुस्से की लहर हो गई। इसके बाद हिंदू मुस्लिम रक्षाबंधन मनाते, एकता दिखाते हैं। जब बंगाल का विभाजन होता है, दिखाते हैं कि हमारी अब भी विभाजन हो गया पर हमारी एकता नहीं गई। इसके फलस्वरूप क्या आता है? स्वदेशी आंदोलन आया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? ढाका में 1906। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। मैं छोटे छोटे पॉइंट भी ऐड कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या आया था? बंग भंग आंदोलन, फिर आया मुस्लिम लीग, और फिर सूरत फूट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन दिल्ली में 1928 में भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट में कीवर्ड्स लिख देती हूँ ताकि चैप्टर में जो आते हैं कि ताकि आपको याद रहे। अब हो जाता है महात्मा गांधी का आगमन। 40 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस इनके ही जो ये भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए मनाया जाता है। क्यों लौटे थे वहां दक्षिण अफ्रीका में? कर क्या रहे थे? तो नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना भी की थी गांधी जी ने। नस्लभेदी को क्या करा था उन्होंने? नस्लभेदी पर आंदोलन किया था, क्योंकि वो गोरे और कारियों पर भेदभाव करते थे। बाद में सबसे पहले आंदोलन कौन थे? वो तो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद में। इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए? असहयोग आंदोलन 1920 में, जिसको नॉन कॉर्पोरेशन कहते हैं। सवर्ण आंदोलन, ठीक है। सवर्ण आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट, तो हमारा सिविल डिसएबिडेंस मूवमेंट जो है सवर्ण आंदोलन 1930 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1940 में होता है। क्विट इंडिया मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो जो हुआ था, ये याद रखने आपको उनके सन। लोएट जो आंदोलन था सत्याग्रह 1919 में होता है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था ये। 13 अप्रैल में क्या होता है? अमृतसर में जनरल डायर के कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अब ये सबको पता है नाइटहुड की उन्होंने उपाधि लौटा दी थी कि जो नाइटहुड की उपाधि कौन देता है? तो ब्रिटिश राजा रानी देते हैं। व्यक्तिगत सफलता है जनसेवा पर। आता है फिर असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने पूर्ण स्वराज्य के लिए असहयोग आंदोलन किया था। 1920 से 1922 तक हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि लौटा दी, विधानमंडल का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। असहयोग मतलब कि गांधी जी कहते थे कि जो विदेशी कपड़े हैं, विदेशी माल है, उनका तुम असहयोग करो तो खुद ही क्या हो जाएगा? ये अंग्रेज खुद ही भारत छोड़कर भाग जाएंगे। अंग्रेज भारत में भारतीय लोगों के सहयोग से ही भारत में राज कर रहे थे। अगर भारतीय लोग उनका सहयोग करना छोड़ दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात, अंग्रेजों ने जो शासन किया वो हमारी वजह से ही किया, क्योंकि हम उनका सहयोग करते थे। खिलाफत आंदोलन क्यों होता है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर संधि थोप दी थी। भारतीय जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों से काफी नाराज हो गए, क्योंकि खलीफा क्या थे? उनके मेन थे। इसीलिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। फरवरी 1922 में देखे तो किसानों की भीड़ थी, चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। उन्होंने क्या किया था? किसानों की भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने में हमला कर दिया था, जला दिया था पुलिस थाने को। तो गांधी जी ने देखा कि ये तो ज्यादा ही हो गया, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वे क्या थे? वे अहिंसक थे। गांधी जी वे नहीं चाहते थे, वे अहिंसक थे, वे नहीं चाहते थे किसी की मौत हो, खून खराब हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इस दशक के आखिरी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 हुई। 26 जनवरी 1930 में इस प्रस्ताव के आधार पर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जहां हम कहते हैं कि हमारे कुछ संविधान लागू हुए थे, रिपब्लिक डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन से लड़ने के लिए मजदूरों किसानों की क्रांति चाहते थे। 1958 में इन्होंने क्या किया? दिल्ली स्थित जो फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA की स्थापना इन्होंने की थी। मैं हाथ के हाथ आपको नोट्स दिखा रही हूँ, क्यों आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकती हो, क्योंकि हो सकता है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए
और फिर एकदम से कट हो जाए तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी फिर इस वजह से। अब आ जाता है दांडी मार्च। साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पर 1930 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार था। नमक पर टैक्स लेना पाप है। पानी उबालकर इन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाया था। किसान आदिवासी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो में क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नया चरण शुरू किया, करो या मरो का नारा दिया। भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान हुआ। 1937 में क्या हुआ, प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव हुआ और 2 साल बाद ही 1939 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध में मदद को तैयार, लेकिन बदले में चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र करो। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो कांग्रेस सरकार ने क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया। ठीक है। मौलाना आजादी की बात करें तो मक्का में जन्म हुआ था। पिता बंगाली थे, माँ अरब मूल की थी। जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचार के थे, राष्ट्रवादी थे, अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन गांधी जी की बात को सुनते थे और मानते थे। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था INA, ठीक है ना, आजाद हिंद फौज। 1944 में INA ने इम्फाल कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास असफल हो गया था। ठीक है। आजादी हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, राजा जी के नाम से जाने जाते थे। 1946 में अंतिम सरकार के सदस्य थे, नमक सत्याग्रह के नेता भी थे। कर्नाटक की अंबाबाई का जिक्र आया कि 12 साल की उम्र में विवाह हो गया था, 16 साल में विधवा हो गई थी। उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकान की घेराबंदी, ठीक है, और काफी ज्यादा ये क्या थी, ये निडर थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, किसान परिवार से 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये चैप्टर के नोट्स आपके हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो टाइम मिलता है तो मैं अभी अपलोड कर दूंगी कुछ देर बाद। एक बार स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हो।